Good afternoon, student. Today we will solve another 25 question for the RMS and as well as Sainik school. There is the first question. 11th schedule of Constitution is associated with. संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 11th schedule of Constitution is associated with पंचायती राज. Answer is पंचायती राज. Question number 2. The upper house Rajya Sabha can detain an ordinary bill for a maximum period of. उच्च सदन राज्यसभा एक साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकता है? आंसर इज फॉर द 6th month. क्वेश्चन नंबर 3. द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज रिवोक्ड इन विच ईयर? बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? 1911 में. और ये स्टार्ट के बंगाल का विभाजन किस वर्ष शुरू किया था? 1905 में. किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने. क्वेश्चन नंबर 4. हु सेड क्रिप्स मिशन एज अ पोस्ट डेटेड चेक? क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? महात्मा गांधी. क्वेश्चन नंबर 5. इन 1932 महात्मा गांधी लॉन्च्ड अ हंगर स्ट्राइक इन यरवुडा पुणे जेल अगेंस्ट व्हाट? 1932 में महात्मा गांधी ने यरवुडा पुणे जेल में किसके खिलाफ भूख हड़ताल शुरू की? आंसर इज कम्युनल अवार्ड. ये कम्युनल अवार्ड स्टार्ट किसने किया था? मतलब ये 1932 में गोल में सम्मेलन हुआ था. उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड. उन्होंने शेड्यूल कास्ट को भी एक माइनॉरिटीज में इन्वॉल्व कर दिया था जिससे कि वो 2 जगह वोट दे सकते थे. इसके अगेंस्ट ही महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल शुरू की थी. क्वेश्चन नंबर 6. नेताजी सुभाष चंद्र बोस गेव स्लोगन ऑफ दिल्ली चलो फ्रॉम वेयर? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कहां से दिया था? आंसर इज सिंगापुर. क्वेश्चन नंबर 7. विच काइंड ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स? किस प्रकार की चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है? इग्नियस रॉक यानी आग्नेय चट्टानें. Question number 8. Act of 1935 is such a motor which possesses many brakes, not engine. Who made this statement? 1935 का अधिनियम एक ऐसी मोटर है जिसमें कई ब्रेक होते हैं, इंजन. ये बयान किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू. क्वेश्चन नंबर 9. दी ओजोन लेयर मोस्टली एब्जॉर्ब, ओजोन परत ज्यादातर अवशोषित करती है, किसको अवशोषित करती है? अल्ट्रावायलेट रेज.
यूवी रेज, यूवी रेज मीन्स अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें, जिसको हिंदी में बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम 29th स्टेट ऑफ इंडिया ऑन 2 जून 2014? निम्नलिखित कौन सा राज्य 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बन गया? तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 11, टू विच इज क्योटो प्रोटोकॉल रिलेटेड? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? इन्वायरमेंट से। किससे संबंधित है? पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 12, in which of the following years National Food Security Mission was launched? In which of the following years National Food Security Mission was launched? किस वर्ष में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था? 2007। ये किसके लिए शुरू किया गया था? प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स के लिए, जिसमें क्रॉप्स सच एज व्हीट, राइस, पल्सेस एंड फ्रूट्स, इन सभी की प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, द रेट एट विच बैंक्स लैंड टू आरबीआई इज कॉल्ड? जिस दर पर बैंक आरबीआई को उधार देते हैं उसे कहते हैं रिजर्व रेट, रेपो रेट। Move to question number 14. Who among the following is the father of green revolution? हरित क्रांति के जनक कौन हैं? Father of green revolution is Norman Borlaug. Answer is Norman Borlaug. Question number 15. Who was the founder of the Gadar Party? Who was the founder of the Gadar Party? गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। Question number 16. Where was the headquarters of the Theosophical Society established? थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एड्योर, चेन्नई में। ये कहाँ पर है? चेन्नई में। Question number 17. Who propounded the theory of the economic drain during the colonial rule? औपनिवेशिक शासन के दौरान आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इस सिद्धांत में इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने उस समय इंडियंस को, जिस समय हमारे यहाँ
फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, तो यहाँ पे बोला था कि ब्रिटिश हमारे यहाँ से सारी संपदा को अपने देश में लेके जा रहे हैं, तो इस थ्योरी को उन्होंने इकोनॉमिक ड्रेन बोला था। तो इसका आंसर है दादा भाई। जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द लोगो ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड? नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द लोगो ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड? पांडा। क्वेश्चन नंबर 19, ब्लू रेवोल्यूशन इज कंसर्न विद, नीली क्रांति का संबंध किससे है? ब्लू रेवोल्यूशन इज कंसर्न विद फिश प्रोडक्शन से। फिश प्रोडक्शन से। क्वेश्चन नंबर 20, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी लोकेटेड? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 21, विच सॉइल इज बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी है? ब्लैक सॉइल। इसको रेगर सॉइल भी बोला जाता है। Question number 22, at what place is the National Institute of Disaster Management located? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान किस स्थान पर स्थित है? It is in Delhi. Question number 23, in which election does the state legislative assembly taken part? In which election does the state legislative assembly take part? राज्य विधानसभा किस चुनाव में भाग लेती है? तो प्रेसिडेंट के चुनाव में, the elections of president. Another important question, which right has been deleted from fundamental right? मौलिक अधिकार से किस अधिकार को हटा दिया गया है? तो आंसर है राइट टू प्रॉपर्टी। पहले 7 हमारे फंडामेंटल राइट होते थे, नाउ प्रेजेंटली 6 हैं, तो राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है। Question number 25, who is the captain of Indian hockey team?
भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन हैं? मनप्रीत सिंह। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक जो अभी पीछे हुए थे 2021 में, इन्होंने फ्लैग बैरियर भी थे, ये इंडिया की तरफ से फ्लैग बैरियर भी थे मनप्रीत सिंह। होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, इसके क्वेश्चन पसंद आए होंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।